प्रश्न किया संत कुमारों से, महाराज ये बताओ, भागवत का चमत्कार तो हमने अपने नेत्रों के सामने साक्षात देख लिया, अब ये बताओ कि इस भागवत से पवित्र कौन होते हैं? कैसे कैसे पापी तरते हैं? तो सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों को, ऋषियों कैसे कैसे पापी तरते वो प्रश्न ही छोड़ दो। जो एक नंबर का पापी है वो भी तर जाता है। कैसा एक नंबर का पापी कैसा होता है? तो ये मानवा सदा दुराचार रता क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना सप्तायज्ञेन कलौ पुनन्ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने पाप के अतिरिक्त कुछ किया ही नहीं जीवन में। अब ये बात करो, हम तो यदा कदा पुण्य करते हैं और ये ब्रजमंडल में तो तीर्थों की तो ये महिमा है भैया, जानवर भी घूमे तो वो भी पुण्य करते हैं, पर ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पाप के अतिरिक्त कुछ जीवन पर्यंत किया ही ना हो कुछ, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। वेदों में जो प्रणीत धर्म है, धर्मों वेद प्रणीत धर्म से विमुख जो भी आचरण की होता है वो सब उसने किया। वेदों के विरुद्ध धर्म का आचरण करता हो, कुमार्गामी हो, दुराचारी हो, और कैसा हो, कामी हो, कुटिल हो, क्रोधी हो, लोभी हो, षड विकारों से समन्वित हो, ऐसा नंबर 1 पापी भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। एक बार दत्तचित्त होकर के शुद्ध भावना से प्रभु के इस वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत का श्रवण कर ले तो वो भी पाप परायण प्राणी तत्क्षण शुद्ध हो जाता है। महाराज ऐसा कभी हुआ भी? बोले एक इतिहास सुनाते हैं, और ये सिर्फ आपको प्रमाणित करने के लिए इतिहास नहीं सुना रहे हैं, ये ऐसा इतिहास है जिसको सुनने से पाप हानि प्रजाएगी, पाप भी नष्ट हो जाता है। महाराज सुनाइए, तो सुनाते हैं कि आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः सौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। वेद में जितने भी कर्म बताए गए हैं, प्रभु प्राप्ति के धर्म बताए गए हैं, उन धर्मों का पालन करने में तत्पर रहते थे श्री आत्मदेव जी महाराज। पवित्रता में सबसे श्रेष्ठ नित्य प्रभु का स्मरण करते। सूत जी तो कहते हैं द्वितीय इव भास्कर, एक तो नवमंडल में भुवन भास्कर दिखाई देते हैं और एक ये आत्मदेव जी ही थे जो इस धरा भूमि पर सूर्य बनकर के जगमगा रहे थे। इतने सूर्य के समान परम प्रभावशाली, नित्य भिक्षाटन करते, घर में समस्त ऐश्वर्य वैभव था आत्मदेव जी महाराज के, पर फिर भी मधुकरी मांग के खाते, भिक्षाटन करते। तो किसी ने इनसे पूछा, भैया आप भिक्षाटन क्यों करते हो जब घर में सब कुछ है? बोले इसलिए करते ताकि दैन्य भाव बना रहे। अगर हम नित्य भिक्षाटन करेंगे तो दैन्य भाव बना रहेगा कि हम देने वाले नहीं लेने वाले हैं, देने वाला कोई और है। रहीमदास जी महाराज के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो हम सुना देते हैं। रहीमदास जी महाराज दान करते थे, खूब दान, प्रभु देते भी थे, लेकिन जब जब दान देते थे तो नेत्र झुका के देते थे। जो लेने वाला होता था उसकी ओर कभी दृष्टिपात ही नहीं करते थे। तो किसी ने रहीमदास जी से पूछा, महाराज आप ये दान दे रहे हो और देने वाला बड़ा होता है, अब बड़े वाले की तो नेत्र सामने होने चाहिए और लेने वाला भला ही झुका करके मांग ले, तो आप ये नेत्र झुका करके क्यों देते हो? तो रहीमदास जी महाराज एक ही बात कहते हैं कि देनदार कोई और है,
भेजत है दिन रैन। देने वाला कोई और है महाराज, हम तो माध्यम हैं। तो देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन। और सब भरम हम पर करें, या तो नीचे न दे कोई और रहा है, और ये जितने भी लेने वाले हैं सबको लगता है हम दे रहे हैं, इसलिए हम नेत्र झुका करके दे रहे हैं कि भैया हम नहीं दे रहे हैं, कोई और ही दे रहा है, सो हम दे रहे हैं। इसलिए दैन्य भाव बना रहे जीवन में, इसलिए आत्मदेव जी भिक्षाटन करते थे। पर इनके घर में एक ही दुख था, सब ऐश्वर्य वैभव था पर संतति एक भी नहीं, संतान नहीं थी। और नीति भी कहती है और भागवत में भी स्पष्ट वर्णन है, दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजां विना दिग्धनम चानपतश दिक्कुलम संतति विना। घर में खूब ऐश्वर्य वैभव हो पर खाने वाला ना हो तो उस ऐश्वर्य वैभव का भी क्या करना। कुल में सब कुछ ऐश्वर्य वैभव है, सारे सदस्य हैं, पर आगे वंशधर नहीं है तो उस कुल का भी क्या लाभ, क्योंकि आगे तो कुल है ही नहीं। और ऐसे विपत्ति के भाग्य के मारे आत्मदेव जी महाराज कि पाल्यते यो मया धेनु सावंध्या सर्वथा भवे यो मया रोपितो वृक्षः सोपि बंध्यत्वमाश्रये। घर में जो गाय लाते हैं बांझ हो जाती है, गाय दूध देना बंद कर देती है, जो वृक्ष लगाते हैं सूख जाता है, जो फल लाते हैं वो सड़ जाता है, क्यों खाने वाला कोई नहीं। इसलिए आत्मदेव जी परेशान रहते हैं। इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। ये तो महाराज सुबह से लेकर के भोर हुई नहीं कि महाराज लड़ाई चालू, छोटी सी बात पर बहसबाजी चालू कर देती है। अब बाबा जी को कोई लेना देना नहीं, वो अपने मस्त रहते थे। लेकिन जब तक धुंधली का किसी से वाक युद्ध ना हो जाए इसका खाना हजम नहीं होता था। दो देवियां आपस में लड़ रही थी। एक दृष्टांत सुना रहा हूं। तो अंधेरे का समय था, सांझ का समय, महाराज नल खुला हुआ था और दो देवियां आपस में लड़ रही। 1 घंटे से वाक युद्ध चालू। एक संत पास में से गुजरे तो जब खूब शोर सुनाई पड़ा तो पास में पहुंच गए, देवियों काहे को लड़ रही हो? तो एक बोली, महाराज क्या बताऊं, घंटा भर है को इसका घड़ा ही नहीं भरता, तब से टूटी के नीचे लगा रखा है, और जब तक ये ना हटाए तो मैं कैसे भरूं? तो बाबा ने कहा, अरे देवी तो इनको भरने तो आप फिर भर लेना, आपका नहीं भरता है तो। बोले ऐसे कैसे महाराज, जब तक मेरा नहीं भरेगा मैं इसको कैसे भरने दूंगी? अच्छा बाबा आप समझ गए कि चक्कर क्या है। 1 घंटा हो गया। बोले तुम अंधेरे में भर रही हो, उजाला तो करो। बोले उसकी क्या आवश्यकता। तो बाबा के बगल में टॉर्च थी। अब बाबा ने टॉर्च जला दी, और जो ही जलाई तो क्या देखा, तो घंटा भर से वो घड़ा उल्टा करके रखी है और पानी बहता चला जा रहा है। तो भैया 1 घंटा क्या पूरे दिन भर भी लगाओगे तब भी घड़ा नहीं बढ़ेगा, घड़े को सीधा रखना पड़ेगा। तो महाराज अपनी बुद्धि चलानी है, किसी प्रकार युद्ध चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए, यही धुंधली का काम है। नेक्स्ट ही बात पर महाराज कहा सुनी हो जाए, वाक युद्ध हो जाए। एक दिन परेशान होकर के आत्मदेव जी वन में चले गए, विचार करने लगे जब पुत्र ही नहीं तो हम जी के क्या करेंगे। सो मरने को तत्पर हुए कि इतने में हरिगुण गान करते हुए कोई संत महात्मा निकल पड़े। देखो संत जीवन में कभी आपको मिले तो ये मत सोचना कि अनायास मिले हैं, ये प्रभु कृपा है। जब प्रभु की कृपा होती है तब संत दर्शन होता है, ब्राह्मणों का दर्शन होता है, श्रेष्ठ विद्वानों का दर्शन होता है। तो
संत ने देखा कि पंडित जी तो मरने को तत्पर हैं, रो रहे हैं। पास जाके पूछ लिया, पंडित जी क्या बात है, अब रो क्यों रहे हो? कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता करियसि वदत्वं सत्वरं मह्यं तस्य दुःखस्य कारणम्। क्या कारण? तो पंडित जी ने एक सांस में सारी कथा सुना। क्या कहो महाराज, बहुत परेशान हूँ, भाग्य का मारा हुआ हूँ, सब कुछ है मेरे पास, कोई कमी नहीं प्रभु कृपा से, बस एक घर में संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। और अपुत्र से गतिर नास्ति, ये शास्त्र भी कहते हैं, जब पुत्र ही नहीं होगा तो फिर आगे तर्पण आदि कौन करेगा, श्राद्ध आदि कर्म कौन करेगा? वही जो पितर हैं उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए महाराज मैं इसीलिए दुखी हूँ। बोले तो दुखी क्यों होता है? हम बताते हैं इलाज। अब देखो, इलाज किससे पूछा? संत से। अब संत को तो संसार से लेना देना है नहीं, उनको तो जो उचित लगेगा वो बताएंगे, जो अनुचित लगेगा नहीं बताएंगे। संत महात्मा ने भी एक सांस में कह दी कि तू एक जन्म के लिए रो रहा है, अरे तेरी तो 7 जन्मों तक कोई संतति नहीं है। अब कोई साधारण मनुष्य होता तो वो विचार करता ये एक जन्म के लिए रो रहा है तो इसको 7 जन्म की क्यों सुनाऊं? और ये तो महात्मा ठहरे। बोले भैया 7 जन्मों तक तेरी कोई संतति नहीं। अब तो और माथा पकड़ के बैठ गया, महाराज मैं तो एक जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की सुना दी, मैं तो अभी प्राण त्याग दूंगा। तो तब संत महात्मा समझाने लगे, पंडित जी ध्यान से सुनो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ये जो आप संतति का रटन लगा के बैठे हो, ये संतति की रट छोड़ दो। ये कर्मों की गति है और जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव कर्तव्यम अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। श्रीमद् देवी भागवत में ये श्लोक आता है, हम जो कर्म करेंगे वो भोगना ही पड़ेगा। नक्षीयन्ते खलु कर्माणि कल्पकोटि शतैरपि, करोड़ों जन्म भी बीत जाएं तब भी बिना कर्मों का फल भोगे हम कर्म बंधन से नहीं छूट सकते, भोगना पड़ेगा। इसलिए 7 जन्मों तक तुम्हारी संतति होगी ही नहीं, ये तो पक्का है, कन्फर्म है। इसलिए ये पुत्र मोह छोड़ दो। अब तुम्हें लगता है कि पुत्र से ही गति होगी, तो जरा ये बताओ कि संतते स्वगरो दुखम मवापांग पुरा तथा हे मुंचाद्य कुटुंबाशां संन्यासे सर्वथा सुख। अरे क्यों ये संसार में फंस रहे हो? अगर पुत्र ही गति देता तो सगर जी के तो 60,000 बेटा थे, उन्होंने क्या मुक्त किया? अरे भले उल्टा तो उनकी मुक्ति के लिए तपस्या करनी पड़ी 3 पीढ़ियों को, उन पुत्रों के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए। अगर तुम कहते हो कि पुत्र ही उद्धार करता है तो महाराज अंग का पुत्र वैन कैसा था? अरे जीते जी पिताजी को घर बार छोड़ करके, राजमहल छोड़ करके भागना पड़ा पुत्र के भय से, और तुम पुत्र की रट लगा रहे हो। सच्चा सुख है तो सन्यास में है, न किसी से लेना न देना, मगन रहना, जहां भी मन करे वहीं आराम फरमाओ। यही तो है संतों का स्वभाव, इसलिए सन्यास ग्रहण करो। अब तक तो बाबा जी ने प्रवचन सुनाए, अब पंडित जी का प्रवचन सुना। अरे बाबा जी आप क्या जानो गृहस्थ सुख? आप कह रहे हो कि सन्यास में सुख है, गृहस्थ में कोई सुख नहीं,
तो सन्यास में कौन सा सुख है? क्यों भाई सन्यास में सुख नहीं? बोले सन्यास में काहे का सुख? अगर प्यास लगे तो खुद पीना है, कहीं जाना है तो खुद ही जाना है, दुख लगे तो खुद ही सहना है। अरे इससे अच्छा तो गृहस्थ है। और तुम्हारा सन्यास कैसा कि पुत्रादि सुख हीनोयम सन्यास शुष्क एव ही गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। पुत्र हैं, पौत्र हैं, दादा दादी, अरे नाना नानी, खूब सुबह उठो दादाजी दादाजी कह करके आएंगे, पुत्र होगा तो पिताजी कह के आएंगे। आनंद है, देवी की सेवा कर रही हैं, इससे अच्छा आनंद कहाँ? तुम बाबाओं का तो कोई ठिकाना है नहीं, तुम बाबाओं के पास कोई रहेगा भी नहीं। संन्यास शुष्क है, जैसे सूखा वृक्ष होता है ऐसा आपका संन्यास, और जैसा हरा भरा वृक्ष होता है वैसा हमारा गृहस्थ। खूब समझाया महात्मा जी ने, पर समझ नहीं आने वाला था। अंत में संत बोले, पंडित जी आप चाहे कुछ कहो, आपके भाग्य में पुत्र नहीं है। तो ब्राह्मण बोले, देखो अगर आप कह रहे हैं कि हमारे भाग्य में पुत्र नहीं, क्योंकि कर्म का फल भोगना पड़ेगा, ये सत्य है, तो हम एक बात और जानते हैं कि अगर संत चाहें तो सब कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्वयं पृथु महाराज ने कहा है भागवत में कि किम तस्या दुर्लभतर मिहलोके परत्र यस्य विप्रा प्रसीदन्ति शिवो विष्णु सानुगा। जिस पर संत प्रसन्न हो जाएं उस पर तो महाराज भगवान भी बरस पड़ते हैं। भाई दो ही हैं शब्द, संत और बसंत। संत आते हैं तो जीवन सुधरता है, और बसंत आए तो प्रकृति सुधर जाती है। बोले हम ये जानते हैं संत की महिमा अद्भुत है, संत जो कह दे भगवान भी उसको नहीं टालते। आपको तो कुछ भी करके हमें पुत्र देना होगा। अरे भैया जब तेरे भाग्य में नहीं तो कहां से दे दूं? अगर नहीं दोगे तो अभी प्राण त्याग दूंगा और ऐसा सर पटकूंगा कि ब्रह्म हत्या लगा के जाऊंगा। अब तो बाबा जी की धड़कन तेज हो गई। क्या अच्छा भला भजन करके जा रहा था, ये ब्रह्म हत्या लगाने पे तुल गया, अर्थात मेरी सारी तपस्या ही निष्फल हो जाएगी। जब महाराज प्राण त्यागने को तत्पर हुए आत्मदेव जी, अंत में संत दया के वशीभूत हो गए, क्योंकि संतों का हृदय तो संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। जैसे मक्खन पिघल जाता है तत्क्षण, जरा सी आंच पड़ी कि पिघल जाता है, ऐसे जब संसारियों का ताप संत देखते हैं तत्क्षण पिघल जाते हैं। आपने सत्यनारायण व्रत कथा तो प्रायः सुनी होगी। नारद जी जब पृथ्वी लोक में आए तो समस्त प्राणियों को जब दुखी देखा तो हृदय द्रवीभूत हो गया। संतों का स्वभाव ही ऐसा है, किसी को दुखी देख नहीं सकते। हृदय पिघल गया। अपने साथ में जो कमंडल होता उसमें से एक फल निकाल के दे दिया। अब आप कहेंगे उस बाबा के पास फल कहाँ से आया? वैसे भी वो वनवासी थे, वन में तो फल रहते ही हैं, और फिर संत हैं, संत कुछ भी कर सकते हैं। भैया संत की महिमा भगवंत भी नहीं बता सकते। फल ला करके फल निकाला कमंडलों से और तत्क्षण आत्मदेव को दिया। बोले इसको ले जाना, पत्नी को खिलाना, बाकी मत घबराना, समय आने पर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से श्रेष्ठ पुत्र का जन्म होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान। अब पंडित जी महाराज घर को आ गए। संत महात्मा ने सारी बातें बता दी फल के बारे में कि भैया अपनी पत्नी से ये कहना कि सत्य का आचरण करना, दान का आचरण करना, एक समय भोजन करना, पवित्रता से रहना,
किसी के साथ गाली गलौच नहीं करना, शुद्ध व्यवहार रखना। अब बताओ धुंधली में ये कुछ था? इससे तो विपरीत थी। अब आत्मदेव जी घर में आए, पत्नी को फल पकड़ाए, बोले इसको खा लेना। तो बोले हाँ स्वामी मैं खा लूंगी, आप निश्चिंत होके जाओ। अब आत्मदेव जी तो अपने भिक्षाटन जो उनका प्रतिदिन का नियम था उस नियम में को धारण करके चले गए। पर इधर से अब धुंधली को शंका हो गई। कह रहे हैं कि ये फल खा लो और फल से पुत्र होगा। एक बात बताओ, फल खाने से भी बेटा होते हैं, फल खाने से बेटियां होती हैं? मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि फल खाने से बेटा बेटी हो जाए। और मुझे लगता है कि ये कुछ अभिमंत्रित करा के लाए हैं फल को, इसलिए फल तो नहीं खाना चाहिए। विचार कर रही थी, एक सखी चली आई, अरे क्या सोच रही है? तो इसने न जाने कितनी मनगढ़ंत बातें कहनी प्रारंभ कर दी। अरे सखी मेरे पतिदेव कहीं से फल लेकर के आए, बोले इसको खाओ तो बालक उत्पन्न होगा। तो फल खाने से भी बालक होते हैं? तो सखी बोली मैंने तो सुन रखी है कि संतों का बड़ा प्रभाव है, वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अगर आपके पति लाए हैं तो पालो, अवश्य आपको श्रेष्ठ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तब धुंधली ने कुतर करना प्रारंभ किया कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणो गर्भवृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। बहन अगर मेरा गर्भ रह गया, कदाचित संत की बात सच्ची हो गई, गर्भ हो गया तो मैं घर का काम कैसे करूंगी? तो सखी बोली ये भी कोई बड़ी बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। अरे जब तुम्हारा बालक होगा तब तुम्हारी ननद तो आएगी। बोले हाँ वो तो अवश्य आती है, तो 3-4 महीने पहले बुला लेना और उससे खूब काम करवाना, अब बाद में कुछ दे देना। ना बहन उसको ना बुलाने वाली, क्यों? अरे वो आएगी मेरा घर साफ के भाग जाएगी, साफ करके कुछ नहीं छोड़ेगी घर में, और उसको तो पता हमारी तिजोरी कहाँ रहती है। इसलिए मंदाया मयि सर्वस्वम ननांदा संहरित तदा। और मेरे पति कह के गए हैं बहन कि सत्य का आचरण करो, धर्म का आचरण करो, एक वक्त भोजन करो। मुझे तो 3 टाइम भूख लगती है, मैं एक टाइम में कैसे रहूंगी? इसलिए सत्य शौचादि नियमों दुराराध्य सदृश मेरे लिए तो बड़े दुष्कर हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी ये सत्य का आचरण, मैं पवित्रता का आचरण नहीं कर पाऊंगी, एक वक्त भोजन करके नहीं रह सकती, और किसी से बोलना ही नहीं है। जब तक हम महाभारत न करा दें 2 दिन में, हमारा तो खाना ही हजम नहीं होता। इसलिए ये सब हमसे होने वाला नहीं। अच्छा बहन तो इतना मत सोचा कर, तू फल पाले, अब जो होगा भगवान के सारे छोड़ दे। अच्छा पालूं? बोले हाँ पालो। पर ये बता, मैंने सुन राखी कि जब व्यास नंदन सुखदेव जी अपनी माँ पिंगला के गर्भ में आए तो 12 वर्ष तक बाहर ही नहीं निकले। क्या ऐसा भी होता है? ये सच है? बोले हाँ सच है। अरे राम राम, अच्छा हो तूने बता दिया बहन, कहीं मेरा बालक भी 12 साल तो छोड़ो, कहीं 1 साल भी ठहर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कहीं मैं ही सिधार गई, क्या करना उस बालक का जिसे मैं ही चली जाऊं? इसलिए फल तो नहीं खाऊंगी। अरे इतना मत सोच, तू खा ले। अच्छा खा लेती हूँ तू कहती है, पर ये बता अगर गांव में आग लग गई सब तो भाग जाएंगे, मुझे छोड़ देंगे, मुझे भस्म होना पड़ेगा। सखी बोली तुझे जो करना सो कर, मैं तो चली, न जाने क्या क्या उठपटांग सोच रही है। सखी तो छोड़ के चली गई, पर इधर वो कुतर्क करती रही और फल को नहीं खाया। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, फल नहीं खाया। इतने में 3 माह व्यतीत हो गए, सोचते सोचते खाऊं कि ना खाऊं। 3 माह बाद इसकी बहन आ गई। अरे बहन अच्छा वो तू आ गई। बोले क्या बात है धुंधली? बोले मेरे पतिदेव फल लाए, मुझे कहा इसे पा लेना, बालक उत्पन्न होगा।
अब इसकी जो बहन थी, धुंधली की बहन, धुंधली की बहन के कई बच्चे थे और एक और होने वाला था। तो उसने सोचा हम वैसे भी गरीब हैं, इतने तो घर में पहले ही पड़े, एक और होने वाला है तो क्यों ना इसी को दे दूं, बदले में कुछ माल मिल जाएगा। तो इसने क्या किया, इसने धुंधली को और बहका दिया, अरे बहन अच्छा किया तूने ये फल नहीं खाया, ये संत महात्मा बड़े जादूगर होते हैं, न जाने कौन सा टोटका लगा दिया होगा, अच्छा किया फल नहीं खाया, तो बड़ी समझदार है। लेकिन बहन क्या करूं इस समझदारी का, 3 माह व्यतीत हो गए हैं और 9 महीने बाद मेरे पतिदेव बोलेंगे बालक हुआ तो क्या कहूंगी, या 2-3 महीने बाद बोलेंगे फायदा हो रहा है तो क्या कहूंगी। बोले उसकी चिंता मत कर। क्यों? बोले मेरा 3 माह का गर्भ है, अब 6 माह बाद मेरा बालक होगा, तो 6 माह बाद अपने पतिदेव को सौंप देना, कहना कि मेरा बालक हो गया है। किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ध्यान रहे अब से अब गुप्त रूप में रहना शुरू कर, धीरे धीरे कपड़े लपेटना शुरू कर, जिससे लगे कि गर्भवती है। और इस फल का क्या करूं बहन? बोले इसको गैया को खिला दे, गैया भी तो बांझ पड़ी है तेरे घर में बरसों से। हाँ बहन तूने अच्छी कही, और उस फल को गैया को खिला दिया। परीक्षा है तो कि संत का प्रसाद क्या परिणाम देता है। कालांतर में परिणाम सामने आया। 6 माह बाद रातम रात धुंधली की बहन ने धुंधली को बालक सौंप दिया। बहुत सारा धन धुंधली ने आत्मदेव के खजाने से चुरा करके दे दिया। आत्मदेव को कोई भनक नहीं। प्रातः काल होते ही धुंधली ने खूब आवाज लगानी शुरू कर दी, अरे महाराज जी, पंडित जी, सुनो सुनो सुनो। अब पंडित जी तो वैसे भी आस लगा के बैठे थे कि अभी होगा तभी होगा। भागते आए, अरे देवी क्या हुआ? सुखद समाचार है। अरे क्या सुखद समाचार? बालक हो गया, हो भी गया। अरे बधैया। फिर तो महाराज आत्मदेव जी नृत्य करने लगे। देखते देखते ग्राम में बड़ा भारी उत्सव मनने लगा महाराज। अभी उत्सव का माहौल ठंडा भी नहीं हुआ था। 3 माह तक उत्सव चलता रहा और इतने में 3 माह बाद गैया ने भी बालक को जन्म दिया। तो त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु शुशुभे भगम सर्वांगम सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीने बाद बालक, वो गाय ने भी जब बालक को जन्म दिया, पर जानवर नहीं, मनुष्याकार बालक। बस कान ही गाय के समान थे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य जैसा था। अब तो नामकरण का समय आया। धुंधली के सामने ही नामकरण करने लगे आत्मदेव जी। धुंधली बोले क्यों जी, 9 महीने तक तो हमने रखा है गर्भ में, सो नामकरण हम करेंगी। तो बता क्या नामकरण करें? बोले नाम मेरे नाम के अनुसार होना चाहिए। क्या? बोले मैं धुंधली तो मेरा बेटा धुंधुकारी। वाह वाह। तो आत्मदेव जी कुछ कहे नहीं। ठीक है देवी, तुमने कष्ट सहा है, ठीक है, जो ही राम सोई राम। और गाय के बालक का भी नामकरण किया गया। बड़े सुंदर थे। सर्वांगम सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। जैसे तपाया हुआ सोना चमकता है, नौलखा हार चमकता है, ऐसा दैदीप्यमान उनका शरीर था। कनक आभा से चमक रहे थे। गाय के पुत्र। नामकरण किया गया गोकर्ण। अब तो बड़ा भारी उत्सव मनने लगा। ग्रामवासी तो आत्मदेव महाराज के भाग्य की सराहना करने लगे। अहो भाग्याधुया धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बाले प्रसूतस्तु देवरूपेति कौतुकम्। अरे कहाँ तो आत्मदेव जी का एक बालक नहीं हो रहा था, और कहाँ अब तो गैया भी मनुष्याकार बालक को जन्म दे रही हैं। अद्भुत भाग्य है आत्मदेव जी महाराज का। खूब भाग्य की प्रशंसा करने लगे। कालांतर में समय आया, धुंधकारी भी बड़ा हुआ और गोकर्ण जी महाराज भी बड़े हुए।
पर धुंधकारी महादुष्ट निकल पड़ा और गोकर्ण जी महापंडित हो गए। कियत कालेन तो जातो धुंधकारी महाखला। समय के चक्र के प्रभाव से धुंधकारी महाखल हुए और गोकर्ण जी पंडितों ज्ञानी महापंडित हो गए। अब दोनों में अंतर क्या था कि गोकर्ण जी महाराज तो शास्त्र चर्चा में निमग्न रहते थे, वो भगवत चर्चा सुनते थे, संतों के मध्य में रहते थे, धर्म से जुड़े थे। पर धुंधकारी कैसा था? स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता दुष्परिग्रह करता च शव हस्ते न भोजनम। स्नान तो कभी करता नहीं, स्नान शौच क्रियाहीन हो। जब स्नान नहीं करेगा तो पवित्रता कहां से रहेगी, इसलिए पवित्रता से भी हीन था। और दुर्भक्षी, जहां मिला जैसा मिला, उचित मिला अनुचित मिला, जहां बैठ गया वहीं खा लिया, सोच असोच का कोई ध्यान नहीं। दुर्भक्षी। क्रोध वर्धिता, क्रोध करने वाला, तनिक बात पे क्रोध आ जाए, महाराज संत हो परमहंस हो कोई हो, किसी से लेना देना नहीं। और दुष्परिग्रह करता, अनाप शनाप परिग्रह करता था किसी भी प्रकार से। और अपना तो अपना हो, दूसरे का भी अपना, हमारा तो हमारा ही रहे, दूसरे का भी हमारा हो जाए, ये सिद्धांत था उसका। तो दुष्परिग्रह करता और शव हस्ते न भोजनम, और सब के हाथों से स्पर्श करके खाता था। अभी इस श्लोक में बड़ी सुंदर व्याख्या है कि आगे चल करके धुंधकारी पंच वैश्याओं के साथ संलग्न हो गया। तो जो पंच वैश्याओं के साथ संलग्न हो गया हो, क्या वो स्नान नहीं करेगा? तो फिर क्यों लिखा गया कि स्नान शौच क्रियाहीन हो? इसलिए कि अगर हम स्नान करते हैं प्रतिदिन और स्नान के बाद संध्योपासन नहीं करते हैं, गायत्री जप नहीं करते हैं, गुरु मंत्र जप नहीं करते हैं, प्रभु का स्मरण नहीं करते हैं, तो वो स्नान नहीं कहलाया जाएगा। आप भले ही स्नान किए बैठे हों पर आप फिर भी अपवित्र हैं। पवित्र स्नान नहीं करता, पवित्र नहाने के बाद प्रभु का स्मरण करता है। इसीलिए तो कहा गया अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षः भक्त सभायाभ्यंतरः शुचि। प्रभु का नाम स्मरण ही भीतर बाहर पवित्र कर देता है। इसीलिए वो नहाता तो था पर भगवान से कोई लेना देना नहीं, कोई मंत्र जप नहीं, निरंतर विकारों का विषयों का ही चिंतन करना। और अंत में कहा गया शव हस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ से स्पर्श करके पाता था। तो अब ये बताइए भोजन पाने के लिए वो पहले मुर्दा खोजता होगा क्या? कहीं मुर्दा मिल जाए तब हम पावे। ये मुर्दा क्या है, ये शव क्या है? शव हस्तेन। संसार में जो भगवान से विमुख जन है वही सब के समान है। जिन हरि भगति, जिनके जीवन में भक्ति ही नहीं है, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, 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 जीवत शव समान प्राणी, जीवत शव समान प्राणी, जीवत शव समान प्राणी,
जीवत सब समान ते प्राण। जिनके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं है वो जीते जी मुर्दे हैं, सब समान हैं, सब तुल्य हैं। इसीलिए सब हस्ते न भोजनम। जो भगवान से विमुख जन है उनके हाथों से ही पाता था। एक दिन जब 5 वैश्याओं के साथ संलग्न हो गया, उनके ही लिए ही लूटपाट मचाने लगा। जब सारा जितना धन था अपना समाप्त हो गया तो घर की तिजोरी पर हाथ मारा, तिजोरी भी साफ, तो अब घर के बर्तन ही उठाने लगा। आत्मदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, क्यों रे दुष्ट, तो ये बर्तन कहाँ ले जा रहा है? तो पिताजी को ही धक्का मार दिया। एकदा पितरो ताट्य पात्राणि स्वयमाहरत। पिताजी को धक्का मार दिया, ताट्य अर्थात पीटा भी। जब बेटे के हाथों से पिटाई खाई तो अकल ठिकाने आई। अब समझ आए कि वास्तव में कुछ संसार में नहीं रखा। अरे जिसके लिए मैंने कितने यत्न प्रयत्न नहीं किए, संत महात्मा ने बहुत समझाया मुझे कि सन्यास में ही सुख होता है, फिर भी बात नहीं समझा। अब क्या करूं? अब जब ये पुत्र ही दुष्ट निकल पड़ा, कहाँ जाऊं? क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कहाँ जाऊं? अब आत्मदेव जी पुनः प्राणास्त्यजामि दुःखेन, प्राण त्यागने को उद्यत हैं। अब पहले भी मरने जा रहे थे, आज भी मरने जा रहे हैं। पहले समस्या क्या थी? बोले पुत्र क्यों नहीं। आज समस्या है पुत्र क्यों है। पहले पुत्र के लिए रोए, आज पुत्र पीट रहा है तो इसलिए रो रहे हैं कि पहले क्यों नहीं संभला। तो बन जाने की तैयारी करने लगे कि कहीं जाऊं और कहीं जाकर के आत्महत्या कर लूं। जो ये मन में विचार आया, इतने में गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी का हाथ पकड़ लिया। पिताजी कहाँ जा रहे हो? गोकर्ण जी को देखा, आत्मदेव जी बोले बेटा अब तो धुंधकारी भी पीट रहा है, अब घर में रुक के क्या लाओ। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं तो एक ही निष्कर्ष पे आया हूं, अब वन में जाऊंगा, आत्महत्या कर दूंगा। बोले पिताजी इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई नहीं। आत्महत्या करना किसी समस्या का निदान नहीं हो सकता, तो क्या करूं? पिताजी आप जिस सुख के लिए इच्छित थे पूर्व में, और आज प्राण त्यागना चाह रहे हैं जिस सुख के लिए, वो सुख तो किसी को नहीं। न तो इंद्र को सुख है, न किसी चक्रवर्ती सम्राट को। तो सुख किसको है बेटा? बोले सुख तो एकमात्र विरक्त महात्मा संत को है, जो संसार से उदासीन हो चुका है, अब बस प्रभु के ही स्मरण में लगा बैठा है। न चेन्दस्य सुखम किंचित् न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेः एकांतजीविनः। जो एकांत सेवी महामुनि हैं, संत हैं, उन्हीं को एकमात्र सुख है। तो क्या करूं बेटा? अब देखिए समय की अवधि भी पूर्ण हो चली है, तो हम जरा समास रूप से चलेंगे। 2 श्लोकों में गोकर्ण महाराज ने दिव्य ज्ञानोपदेश किया पिताजी को। श्लोकों का श्रवण कर लें कि देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्चानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा
सेवा कथा रस्म नितराम विभक्तम। दो बातें बताई, आपको सूत्र रूप में बता देते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी संसार में हम एक ही कारण से फंसे हैं, इस देह को अपना मान लिया है, इसलिए फंसे हुए हैं। जो देहाध्यास है हमारा कि हम देही हैं, हम देह हैं, ये शरीर हमारा है, तो उसी कारण से हम संसार में फंसे हैं। क्योंकि शरीर को हमने अपना माना, फिर शरीर से जितने संबंधी जुड़ गए उनको भी अपना माना, इसलिए सब शरीर को भी अपना मानना छोड़ दो। और जब शरीर ही अपना नहीं तो शरीर से संबंधित जितने संबंधी हैं वो अपने कैसे हो गए? इसलिए न शरीर अपना, न शरीर से जुड़े हुए संबंधी अपने हैं। इसलिए इस देह से जितने भी अभ्यास हमने जोड़े हैं देहाध्यास के रूप में, उन सब का परित्याग कर दो। और इस शरीर से ममता, कुछ लोग शरीर को बड़ा सजाते हैं, पिताजी तो शरीर को क्यों सजा रहे हो? अरे शरीर में है ही क्या? देहे सीमांस रुधिरे भीमदिम त्यजत्वम। अरे हड्डियों का ढांचा है, मांस जगड़ा पड़ा है, रक्त ही रक्त है, मलमूत्र का कुंड है, और ऐसे शरीर को तुम अपना मान करके खूब अभिमान से ग्रसित हो रहे हो। इसलिए इस शरीर से जो भी आपकी ममता है इसको छोड़ दो, तो अपने आप ही शरीर से जुड़े हुए संबंधी दूर हो जाएंगे। अच्छा भैया, उसके बाद क्या करूं? बोले एक ही काम करो, सबकी निंदा छोड़ करके मात्र प्रभु के संकीर्तन में लग जाओ, प्रभु का ही गुणानुवाद श्रवण करो, और सेवा कथा रस्म नितराम विभक्तम। प्रभु की कथाओं का सार ग्रहण करो, सारग्राही बन करके, और अंत में प्रभु को प्राप्त कर लो। अब 60 वर्ष की आयु थी आत्मदेव जी की, पर आज जब ठोकर खाई तब जाके अकल ठिकाने आई, तो एक क्षण में 2 श्लोकों में ही ज्ञान समझ आ गया। और पूर्व में संत ने बहुत समझाए तब समझ नहीं आया, पर आज 2 श्लोकों में ज्ञान ग्रहण कर लिया। और 60 वर्ष की आयु में घर को छोड़ करके वन में चले गए, और भगवान श्री कृष्ण के वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते अंत में प्रभु में ही विलीन हो गए। बोल भागवत भगवान की जय। अब पिताजी घर से बाहर, धुंधकारी का मचा आतंक। अब महाराज जलती हुई लकड़ी लेकर के माताजी धुंधली को भी पीटना शुरू कर दिया। अब तो धुंधली परेशान, ये धुंधकारी तो बड़ा दुष्ट निकल पड़ा। सो रात्रि में कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली धुंधली ने। अब जब न माताजी घर में न पिताजी घर में, तो 5 वैश्याओं को घर में ही लेके आ गया। अब महाराज खूब वैश्याओं के लूटपाट करने लगा। अब एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि अगर इसी प्रकार से राजा के यहाँ चोरी करके लाता रहा, किसी दिन राजा ने इसको पकड़ लिया तो 2-3 डंडे पड़ेंगे नहीं, सब उगल देगा, ये हमारा नाम भी बोल देगा, सो हम फंस जाएंगी। एक काम करो, इसको ही ठिकाने लगा दो। पहले इससे खूब माल मंगवा देते हैं, फिर इसको ठिकाने लगाते हैं। एक दिन उसको प्रेरित किया, धुंधकारी राजा के यहाँ चोरी करने गया, बहुत सारा धन लूटपाट करके लेके आया। जो ही वैश्याओं को सौंपा, वैश्याओं ने विचार किया आज रात्रि में इसका काम तमाम कर देंगे। अब धुंधकारी सो रहा था, वैश्याओं ने रस्सी ला करके गला दबा करके मारने का प्रयास किया, पर ये मर ही नहीं रहा था। खूब तड़पा लेकिन मरा नहीं। अंत में जलते हुए अंगारे लेकर के आई वैश्याएं और इसके मुखमंडल में डाल दिया। अब तो जब जलते हुए अंगारे इसके मुख में गिरे तो तड़पता हुआ इस यहाँ प्राणांत को प्राप्त हो गया। तप्तांगार समूहास्य तन मुखे ही विचिक्षुभु अग्निज्वालादि दुखेन व्याकुलो निधनम गता। इसका प्राणांत हुआ। अब गोकर्ण जी महाराज जब आत्मदेव जी चले गए तो उसी समय से तीर्थाटन करने लगे थे। जब गोकर्ण जी को तीर्थों में भ्रमण करते हुए पता चला कि मेरे पिताजी भी चले गए, माताजी भी चली गई, भाई भी चला गया, सो
गया में जाकर के श्राद्ध किया। पर जब वहां तर्पण करने के बाद वापस लौटे, घर के बाहर आंगन में सोए थे कि रात्रि में आकर के यही धुंधकारी जो अकाल मृत्यु के कारण भयंकर प्रेत हो चुका था, अनेक रूप धारण करके प्रकट होने लगा विशाल रूपों में। सकन्मेषा सकृत हस्ती सकृच्च महिषो भवत। कभी भेड़ का बच्चा बनता, कभी विशाल गजराज बनता, कभी भैंसा बन जाता, कभी पुरुष, कभी इंद्र, कभी अग्नि, न जाने कैसे रूप धारण करता। अंत में पुरुष का रूप धारण करके रोने लगा। तो गोकर्ण जी ने कहा, भैया कौन हो, नाम तो बताओ। और कुछ बोल नहीं पाया, बस संकेत करता है। तो अपने हाथ में तीर्थों का जो जल लाए थे गोकर्ण जी, उस पर सिंचन किया भगवान नाम से। सिंचन करते ही उसकी वाणी प्रस्फुटित हो गई और बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं आपका ही बड़ा भाई हूँ धुंधकारी। मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिस कारण से मैं इस प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। गोकर्ण जी बोले, आपका तो मैंने गया में श्राद्ध किया है, तर्पण किया है। बोले, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। भैया आप गया में मेरे सैकड़ों श्राद्ध कर दोगे तब भी मेरी मुक्ति संभव नहीं। क्यों? बोले, मैंने आज तक कोई पुण्य किया हो तो तब मुक्ति हो ना, एक पुण्य नहीं किया है। अब गोकर्ण जी भी चक्कर में पड़ गए। भैया सब तो गया में जाते हैं श्राद्ध करने की, चलो पितरों का उद्धार हो गया। अब गया में जाके भी जब उद्धार नहीं हो रहा तो अब कौन सा उपाय करें? बोले, भैया अभी तुम जाओ, हम प्रातःकाल विद्वानों से परामर्श करेंगे, जो उपाय उचित लगेगा वो करेंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। सुबह हुई, बड़े बड़े विद्वान आए मिलने, संगोष्ठी हुई, पर कोई भी परिणाम न निकला। अंत में गोकर्ण जी महाराज ने अपने तप के प्रभाव से भगवान सूर्य का रथ रोक लिया। अब भगवान सूर्य से पूछा, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा? तो भगवान सूर्य ने एक ही बात कही कि श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्मरूपं तुवे श्रुतम्। भगवान सूर्य बोले, गोकर्ण तुम अपने भैया का उद्धार करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराओ। एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत की पुण्य पतित पावनी कथा, जिसके प्रभाव से तुम्हारे भाई का निश्चय ही उद्धार होगा। अब भगवान सूर्य के इस वचन को जितने भी विद्वान जन थे उस ग्राम में, सबने श्रवण किया। अब भगवान सूर्य से श्रेष्ठ ज्ञानी कौन, इसलिए सबने भागवत का आयोजन किया। गोकर्ण जी महाराज व्यास मंच को सुशोभित करने लगे। एक वैष्णव ब्राह्मण को यजमान बनाया और धुंधकारी की मुक्ति के लिए भागवत का आयोजन प्रारंभ हुआ। सब श्रोता परिकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए तो इतने में धुंधकारी भी आया। अब देखता है कि मैं कहाँ रहूं। अब इसका स्वरूप तो प्रेत का है, तो प्रेत का स्वरूप कैसा होता? बोले, शरीर तो होता नहीं। तो कभी हवा आई तो केदारनाथ पहुंच गया, कि हवा आई तो अमरनाथ पहुंच गया, हवा आई तो कलकत्ता पहुंच गया। तो कहीं पर स्थिर तो रहे तभी तो कथा सुनेगा। सो एक बांस का दंड दिखाई पड़ा जिसमें 7 ग्रंथियां थी, 7 गांठें। उस बांस के दंड के निचले वाले गांठ में घुस गया छिद्र से और पहली गांठ में बैठ करके भगवान की कथा सुनने लगा। महाराज आश्चर्य हुआ, जब प्रथम दिवस की कथा पूर्ण हुई तो प्रथम गांठ फट गई। दूसरे दिवस की कथा पूर्ण हुई, दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिवस की कथा पूर्ण, तीसरी गांठ। तो तृतीय तथा सायं तृतीया ग्रंथि भेदनम एवं 7 दिनाश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। ऐसे एक एक करके 7 दिनों में 7 ग्रंथियां बांस के डंडे की फट गई
और जब 7 गांठें फट गई, कथा का विराम हुआ, तो उस बांस के दंड में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। दिव्य रूप धरो जातस तुलसीदाम मंडिता भीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। सुंदर मकराकृत कुंडल हैं, श्याम शोभा है, गले में तुलसी दल की माला, सुंदर वनमाला, बैजंती माला, स्वर्णमय मुकुट, 4 हाथ, ऐसा दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। गोकर्ण जी चक्कर में पड़ गए, ये पुरुष है कौन? अरे भैया कौन हो? बोले हमें नहीं पहचाना। बोले हम वही हैं जो 7 दिन पहले मिले थे। कौन? बोले हम धुंधकारी हैं जो कथा के प्रभाव से आज प्रभु के पार्षद रूप में प्रकट हो गए। इसीलिए भैया मैं तो एक ही बात कहूंगा, क्या कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्णलोक फलप्रद। धन्य है भागवत की दिव्य यह कथा, जिसके प्रभाव से पाप परायण प्रेत भी तर गया। महाराज अब तो बैकुंठ जा रहा हूँ। बड़े प्रसन्न दिखाई पड़े धुंधकारी गोकर्ण जी, आश्चर्य में पड़ गई। बात कर ही रहे थे कि दिव्य विमान प्रकट हो गया, धुंधकारी उसमें चढ़ गया। तो भगवान के जो पार्षद आए थे उनसे गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, महाराज कथा हमने करी, कथा सबने सुनी, तो ये धुंधकारी के लिए क्यों विमान आया? बोले इसलिए आया क्योंकि मुक्ति कामना के लिए इसी ने कथा सुनी थी। भाई भागवत तो कल्प वृक्ष है, यम यम कामयते कामम तम तम प्राप्नोति साधका। जो कामना करोगे सो मिलेगा। अब ये मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था, सो मुक्त हो रहा है। आप तो बस सब टाइम पास करने के लिए कथा कर रहे थे, सो कथा का कोई फल नहीं मिला। तो क्या करें महाराज? बोले पुनः कथा करो, मुक्ति की कामना से अगर कथा करोगे तो अवश्य मुक्त हो जाओगे। अब महाराज हृदय में धारण किया यह हरि पार्षदों की बात को गोकर्ण महाराज ने, और अग्रिम मास में श्रावण मास में नवमी से प्रारंभ हुई दिव्य कथा, और जब 7 दिन हो गए तो अद्भुत आश्चर्य हुआ। धुंधकारी को लेने विमान आया, पर गोकर्ण को लेने भगवान प्रकट हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और एक विमान नहीं आया, 1 महीने पहले एक विमान आया था, और आज विमाने सह भक्तिश्च हरिराविर्बभूव जय शब्द नमः शब्द तत्रासन् बहवस्तथा। 1-2 विमान नहीं, अनेकों विमान, और उन विमानों पर छोटे मोटे पार्षद नहीं, भगवान के बड़े प्रिय पार्षद नंद सुनंद जय विजयादिक बड़े बड़े पार्षद उनके सहित प्रकट हुए। और भगवान ने प्रकट होते ही अपना पांचजन्य शंख बजाया कि पांचजन्य ध्वनिम चक्रे हर्षास्तत्र स्वयं हरि गोकर्णम तु समालिंगया करो स्वसदृशं हरि अयोध्यावासिना पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम् यत्र सूर्यस्य सोमो सिद्धा
जैसे पूर्व में त्रेता युग में भगवान राम के साथ सारे अयोध्यावासी साकेतवासी हो गए, ऐसे आज भगवान नारायण प्रकट हुए, गोकर्ण को अपने भुजपास में बांध लिया। देखते देखते गोकर्ण जी भी चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए, और मात्र गोकर्ण जी नहीं, जितने ग्रामवासी से सब चतुर्भुजी हो गए और विमानों में चढ़ गए। अब मात्र मनुष्य नहीं, तदग्रामे ये सदा जीवा अश्व चांडाल जातया, चांडाल पर्यंत जितने जीव हैं सब विमानारूढ़ हो गए, और देखते 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 भगवान के उस परम धाम को चले गए जहाँ यत्र सूर्यस्य सिद्धस्य सिद्धानाम न गति कदा, जहाँ सूर्य चंद्र की भी गति नहीं, सिद्धों की भी गति नहीं, परमहंसों की भी गति नहीं, उस परम लोक गोलोक को सभी प्राप्त हो गए। ये भागवत की महिमा है। जो भागवत की कथा श्रवण करते हैं भगवान को उनका एक न एक दिन साक्षात्कार भी होता है, और अंत में भगवान के परम धाम को भी जाते हैं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद्